हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। तो उसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट के बारे में, फाइनल रिज़ल्ट के बारे में। तो आप जानते हैं कि एक नोटिस यह 9/1/2020 यानी कि 9 जनवरी 2020 को निकला था, जिसमें मेरिट निकाली गई थी, कट ऑफ निकाली गई थी, ई डोजियर्स मंगाए गए थे। तो ई डोजियर्स जो मंगाए गए थे वो कब से कब तक मंगाए गए थे वो आप देख सकते हैं, 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि ई डोजियर मंगाने के बाद में जो फाइनल रिज़ल्ट का जो टाइम होता है वो करीब करीब 4.5 महीने का होता है। तो जिसमें जो DSSB है प्राइमरी स्क्रूटिनी करता है सभी डॉक्यूमेंट्स की जो कि अपलोड किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। जितने भी स्टूडेंट्स इसमें कट ऑफ में पास आउट होते हैं उन सभी के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं उन सभी की स्क्रूटिनी प्राइमरी लेवल पर DSSB द्वारा की जाती है। तो उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स को पास किया गया है। इसमें लिखा हुआ 1024 वैकेंसी हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितने गुना बालक कट ऑफ पर बुलाए गए हैं। तो मैं आपको कट ऑफ के आधार पर बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो करीब 3 गुना से 3.25 गुना के करीब बुलाए गए हैं। OBC के 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। उसी तरह से SC और ST कैंडिडेट्स के बुलाए गए हैं। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन के जो मल्टीप्लिकेशन के कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वह लगभग 2 गुने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स उन्हें उस कैटेगरी में नहीं मिले हैं। और उसी तरह से PH कैटेगरी के PH कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 3 गुना बच्चे नहीं बुलाए हैं। तो ओवरऑल जो इसके अंदर इस स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वह लगभग 3.5 गुना बुलाए गए हैं। यानी कि 1024 वैकेंसीज़ पर 3,500 का मतलब है 3400 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वह बुलाए गए हैं इसके अंदर, जिनसे ई डोजर मंगाए गए हैं। तो आप जानना चाह रहे होंगे कि अब आपका ई डोजर का रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई डोजर का रिज़ल्ट कम से कम 4.5 महीने बाद आता है। और उसी बीच आप जानते हैं कि दिल्ली में दंगे हो चुके थे, उस टाइम पे ऑफिस बंद थे कुछ। और उसी के बाद में आप जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है किसकी, कोविड-19 की। तो उसी के साथ अब ऑफिस खुल चुके हैं, तो इस समय काम होना शुरू हो चुका है। तो उसी के साथ अब जो बीच में 1 महीना DSSB का बर्बाद हुआ है तो उसको और जोड़ लें तो आपका जो स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर का जो रिज़ल्ट आएगा, फाइनल रिज़ल्ट आएगा, वह 2 आएंगे। एक तो रिजेक्शन नोटिस आएगा और दूसरा आएगा सिलेक्शन नोटिस। रिजेक्शन नोटिस में जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो चुके होंगे वह अपने आप को यह ना समझें कि वह सभी अभी वेटिंग लिस्ट में है। तो उनको जो DSSB अलग करेगा, बाहर करेगा, वह बिल्कुल ही अलग तरीके से बाहर कर देगा। जो रिजेक्शन नोटिस और जो लोग फाइनल नोटिस में नहीं आएंगे, फाइनल रिज़ल्ट नोटिस में नहीं आएंगे, वो सभी किस में कहलाए जाएंगे, वह सभी वेटिंग लिस्ट में कहलाए जाएंगे। और वह जो वेटिंग लिस्ट इनकी बनेगी वह अगले 1 साल तक मान्य रहेगी। तो यह 1 साल तक के लिए मान्य रहेगी। इससे पहले यदि कहीं पर वैकेंसी खाली रह जाती है या फिर कोई कैंडिडेट पहुंच नहीं पाता है या किसी प्रकार से जो वैकेंसी भरी नहीं जा सकती है तो उसको यहाँ किस में से जो ये कट ऑफ पे वेटिंग लिस्ट थी उसमें से बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स, तो उन्हीं की वह होगी। तो आपको मैं बता दूं इसका जो अब फाइनल रिज़ल्ट आएगा वह जून के लास्ट में आएगा। तो उससे पहले आपके रिज़ल्ट आने की उम्मीद नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में इसके पूरे ज्वाइनिंग प्रोसीजर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।